हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए 6, 7, 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंस ग्रामर। मेरे भाई डू एज डायरेक्टर जो आप लोग को लैंग्वेज स्टडी बोला जाता है, अगर इस चीज़ को देख लेते हो तो ईजिली आप लोग को यहाँ पर 15 से 20 नंबर ईजिली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को एग्जाम में एक आता है कंपाउंड वर्ड। अब वहाँ पर लिखना रहेगा राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो मेरे भाई इसमें से कोई भी आप लोग दो लिख सकते हो, जिसे सनफ्लावर होगा। दो वर्ड को मेल से जो नया वर्ड बनता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड मिला के, जिसे सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मून लाइट और यहाँ पर बुक स्टोर और कार्डबोर्ड, नोटबुक। इस तरीके से आप लोग के एग्जाम में कोई भी दो लिखने के लिए आ सकता है राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो मेरे भाई। एक नंबर आप लोग को ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया। एंड उसके बाद अब आ जाएगा आप लोग को यहाँ पर मेरे भाई देखो, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके लिए फटाफट इसको सीख लो। अब यहाँ से 1 मार्क के लिए होमोग्राफ आएगा। होमोग्राफ में क्या होता है, जिसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा बट मीनिंग सो डिफरेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर बैट है, बैट मतलब एक बल्ला होता है और बैट मतलब एक चमगादड़ होता है। और यहाँ पे सेकंड और एक सेकंड, सेकंड मतलब एक फर्स्ट और सेकंड जो हम लोग स्कूल में आते हैं, और एक सेकंड जो हमारा वॉच रहता है, घड़ी रहता है, उसके जो सेकंड होते हैं वो वाला यहाँ पर राइट और राइट और रिंग और रिंग। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों सेम रहेंगे बट उसके मीनिंग तो डिफरेंट रहेंगे। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ। एंड होमोफोन्स क्या होता है, देखो होमोफोन्स उस चीज़ को बोला जाता है जिसके अंदर बस प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा बट मीनिंग और स्पेलिंग दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट। जैसे सी और सी, एक सी का मतलब होता है देखना और एक सी मतलब होता है समुद्र। और यहाँ पे देखो एट और एट, और यहाँ पर राइट और राइट, पेन और पेन। देखो स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट बट उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे होमोफोन्स। याद रखना, आप लोग के एग्जाम में आएगा। अब उसके बाद आ जाता है आप लोग के एग्जाम में काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। अब काइंड्स ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, जिसके यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। आप लोग को बस आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा जो रियल होता है, एक फैक्ट होता है, जो सिंपल एक वर्ड होता है, उस चीज़ को हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसे आई एम बॉय, इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या तो सजेशन दिया रहेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे है इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ गिव मी अ वाटर, इस तरीके से हो गया। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और क्वेश्चन पुटअप किया रहेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोला जाता है, बस इस चीज़ को देख लेना। आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख दोगे, ईजिली आप लोग का नंबर मिल जाएगा। एच हो गया 1 मार्क के लिए। एंड उसके बाद अब आप लोग के एग्जाम में आएगा एक जीरेंड। जीरेंड अब क्या होता है, जीरेंड मेरे भाई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके अंदर क्या ढूंढना रहेगा आप लोग को, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहे, वो भी मेन वर्ब में। देखो आई एम गोइंग टू होम, तो गोइंग यहाँ पर बस आप लोग लिख भी सकते हो जीरेंड, और यहाँ पर सीधा आंसर में आ जाएगा जीरेंड के बाद गोइंग, हो जाएगा 1 मार्क। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पार्टिसिपल। आप लोग को परसेंट पार्टिसिपल बोलेगा तो आप लोग को ए, और डबलेट बोला तो मेरे भाई आप लोग का परसेंट पार्टिसिपल डबलेट बोला, रनिंग, स्विमिंग, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को अगर ये चीज़ बोला, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, स्टॉपेड, आप लोग को यहाँ पर मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से लिखने के लिए आप लोग को एग्ज़ाम में बोला जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है इन्फिनेटिव वर्ड। इन्फिनेटिव वर्ड क्या होता है मेरे भाई, जिसके लास्ट जहाँ पर टू रहेगा और टू के जस्ट पड़ोसी क्या रहना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। राम इज़ गोइंग टू ईट अ फूड, बस आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। अगर सेंटेंस तो 2 टू दिया बट कहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस वहाँ पर आगे टू लगा रहना चाहिए। जैसे आई वेंट टू प्ले, टू प्ले आया तो ईजिली ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ड हो गया। और उसके बाद वर्ड चैन आएगा आप लोग को एग्जाम में। वर्ड चैन हो सकता है नाउन से आए, या तो वर्ब से, या तो एडजेक्टिव से। मेरे भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जैसे राम आया तो यम से मोनू, यू से उमा, ए से अजय, हो गया। वर्ब आया, ईट आया सपोज, टी से टॉक और के से किक, इस तरीके से हो गया। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता, उसके बारे में। अब यहाँ पर ग्रेट है, टी से टॉल और जी से
यल से लॉन्ग और जी से गुड भी हो सकता है। अब आता है फाइंड हिडन वर्ड। अब फाइंड हिडन वर्ड क्या है मेरे भाई, जिसे प्रोक्लेमिनेशन, नॉलेज, नेचर, इंटरटेनमेंट, इसमें से कुछ भी आ सकता है। उसके अंदर से आपको ढूंढ के क्या करना है, तो वहाँ पर बोला जाएगा मिनिमम 3 वर्ड लेटर, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से उसको उसके अंदर से ढूंढ के बनाना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एग्ज़ाम में आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये सब एग्ज़ाम में आने के 99 क्या 100% चांसेस है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो राजा, रानी, राजेश, राम, इस तरीके से आ सकता है। जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, देखो राजा पहले आएगा, राजेश, राम, रानी, बट ए वाला आया तो इजीली आप लोग कर लोगे। देखो यहाँ पर मैंगो, अजय, कैट, जेब्रा, तो पहले अजय, फिर कैट, फिर आ जाएगा मैंगो, फिर आ जाएगा जेब्रा। देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसको बोला जाता है। अब आता है वर्ड रजिस्टर। अब वर्ड रजिस्टर क्या होता है मेरे भाई, जैसे स्कूल दिया, अब स्कूल के रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड होता है वो चीज़ आप लोग को बताना है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्राउंड हो गया, बैग हो गया, टीचर हो गया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो स्कूल के रिलेटेड है, याद रखना। अब आता है वर्ड ब्लेंडिंग। अब वर्ड ब्लेंडिंग क्या होता है, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैम कॉर्डर, याद रखना। एक एक मैं एग्जांपल लेकर आया क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आ चुका है। अब उसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं बता दे रहा हूँ बस उसको करके माइंड में वो सेट हो जाना चाहिए किस तरीके से एग्ज़ाम में देना है। अब देखो कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैम कॉर्डर, और यहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा नाउन, विच यहाँ पर आप लोग को नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल में एक सिंगुलर और एक प्लूरल आता है। सिंगुलर मतलब क्या होगा, जिसे पेन हो गया, और यहाँ पेन्स, पेन्स मतलब अनेक। अब उसके बाद आप लोग को आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल्स क्या होता है मेरे भाई, जिसके देखो ध्यान से सुना, आर्टिकल्स हैं 2 होता है, 3 होता है, द और एक ए और एन। तो मेरे भाई याद रखना द कहाँ पर यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर द संतोष सर लिखा हो, मैं अपना नाम लिखा, किसी बंदे का नाम, किसी का प्लेस का नाम, कोई ऑब्जेक्ट का नाम अगर आ रहा है, या तो कोई बुक का नाम आ रहा है, गीता, रामायण, इस तरीके से आ रहा है, तो सिंपल तरीका से द रामायण आएगा यहाँ पर। और एन कहाँ लगता है, वावेल्स के आगे लगता है, और ए कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे। बस अब आ जाता है मेरे भाई क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, याद रखना क्वेश्चन टैग एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इज का इजंट, वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवेंट, हैज़ का हैजेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, और वॉज का वॉज, डस का डजंट, डू का डोंट। और यहाँ पे देखो स्पेशल 3 है, एम का आरंट होता है, विल का वॉन्ट, और सॉल का सांट होता है। ये अगर याद हो गया तो इसलिए आप लोग का हो जाएगा। ये 3 हमारे स्पेशल हैं। अब उसके आगे आ जाओ पहला टाइप्स। कुछ भी क्वेश्चन टैग में टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू मार्केट, अब ये सेंटेंस आप लोग को दे दिया बोल दिया क्वेश्चन टैग करो, तो कुछ भी नहीं, आप लोग को सेम टू सेम उतारना है। फुल स्टॉप को हटा के क्या लगाना है, कॉमा का यूज़ करना। और यहाँ पर इज़ था तो इजंट आप लोग को आ जाएगा, और यहाँ पर अगर ही है तो ही और क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर यहाँ पर राम रहता तो राम रहता, तो यहाँ पर ही आता। अगर सीता रहता तो सी आ जाता, याद रखना। अब यहाँ पर दूसरा टाइप्स आप लोग को, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखो ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, बट यहाँ पर नॉट यूज़ किया था, तो बस मैं क्या यूज़ कर लूँगा, कॉमा और इज़, और यहाँ पर ही और क्वेश्चन मार्क, बस। और यहाँ पे तीसरा टाइप्स, तीसरे टाइप्स में ध्यान से देखना आप लोग को, इस तरीके से ही गोज़ है, तो ये अब यहाँ पर टेंस आप लोग को आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन सा टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर डज आएगा, देखो कॉमा और डजंट, ही और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आ जाता है ही वेंट टू होम। अब यहाँ पर देखो दे वेंट टू होम, कॉमा, और ये है पास्ट सिंपल टेंस, तो वहाँ पर क्या होता है, डिडंट होता है, डिड होता है तो डिडंट, दे क्वेश्चन मार्क। हो गया मेरे भाई। अब आ जाता है चौथा वाला टाइप्स। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आ सकता है, जिसे यहाँ पर ओपन योर बुक, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन है, तो ओपन योर बुक, तो आप लोग कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम उतारना है, कॉमा लगाना अगर ये सेंटेंस ऐसा आता है तो। अब लास्ट में क्या लिख देना, कॉमा, विल यू क्वेश्चन मार्क। याद रखना है टैग बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर इस तरीके से सेंटेंस आता है
अगर लेट से स्टार्ट होता है लेट्स गो टू होम, तो उसमें कुछ नहीं करना, कॉमा लगाना, सॉल्व वी लगा दो, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। अब आ जाता है मेरे भाई टेंस। अब यहाँ पर जो मैं ग्रामर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, एकदम ईजिली तरीका। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का डू और डज होता है मैनर का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इज एम आर मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज़ और है मैनर का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हैज़ और हैज़ बिन हैव बिन मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देखो वैसे सिंपल तरीका पास्ट सिंपल टेंस का डिड मैनर का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वॉज और वर मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैड पास्ट परफेक्ट का हैड और मैनर का थर्ड फॉर्म, हैड बीन मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर फ्यूचर देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस विल और सॉल मैनर का फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखना। और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल बी सॉल बी मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, याद रखना। और यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव सॉल हैव मैनर का थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन सॉल हैव बीन मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब आ जाता है मेरे भाई फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, देखो आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। सिमिली रहेगा तो लाइक और ऐसे एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें 2 वर्ड रहेंगे, 2 सेंटेंस ऐसा लाइक से कंपेयर किया रहेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे सिमिली। मेटाफोर दो वर्ड रहेंगे, दोनों आपस में कंपेयर किए रहेंगे, बट वहाँ पर ऐसा लाइक नहीं दिखेगा, तो भी क्या है मेटाफोर है। एलिट्रेशन अल्फा वर्ड रिपीट होगा, जैसे राम, राधा, रानी, राजेश, ऐसा वर्ड आ रहा है, आर बार बार आ रहा है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर एलिट्रेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है, जैसे राजेश, जॉनी हो गया, ट्विंकल ट्विंकल हो गया, तो वर्ड जो रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिपीटेशन। टोटोलॉजी सेम मीनिंग, एक सेंटेंस दिया रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा कंटिन्यू एंड एंडिंग, दोनों का वर्ड का मीनिंग एक ही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक है आप लोग को अपोजिट, अगर आप लोग को एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस में आप लोग को एक ही सेंटेंस है प्रॉफिट और लॉस 2 दिया गया है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो चीज़ हो जाएगा। एंड पर्सनिफिकेशन में नेचर का मीनिंग क्या हो गया, आप लोग को एयर, वाटर, सनलाइट, मूनलाइट, अगर ऐसा वर्ड आ रहा है तो आप लोग को ये नेचर हो जाएगा, मतलब पर्सनिफिकेशन। हाइपरबोल बड़ा किसी के बारे में बोला जाएगा। और यहाँ पर इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्सन नॉट सीक्वेंस में नहीं रहेगा, और एक्सक्लेमेशन इस तरीके से चिन्ह देखना आप लोग को हो जाएगा। और क्लाइमेक्स क्या होता है, एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, माई एडवाइसर एंड माई इंस्पिरेशन। अब आ जाता है यहाँ पर रूट वर्ड क्या होता है मेरे भाई, याद रखना। जैसे टीचर है तो टीचर टीच हो जाएगा, प्लेयर प्ले, काइंडनेस काइंड। अब आता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, देखो ध्यान से। मॉडल ऑक्सिलरी में सिंपल तरीका कुड एक मॉडल है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, आप लोग को फंक्शन भी लिखने के लिए आएगा। एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। कैन क्या होता है, सिंपल तरीका कैन भी सेम टू सेम है, बट जिसके अंदर क्या हो 100% सियोरिटी हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैन। एंड उसके बाद मे आता है, मे भी क्या है, मे, माइट, विल और सॉल। देखो विल और सॉल हमारा क्या होता है, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, फ्यूचर। देखो फ्यूचर, एक्शन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विश, इन्वेंशन, इस तरीके से सब आप लोग को फ्यूचर के बारे में विल और सॉल है। और विल और सॉल भी एक क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। और यहाँ पर मे फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन और विश, फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी सेम है मेरे भाई। नीड का मतलब होता है नेसेसिटी, ज़रूरतें। मस्ट ये भी सेम है, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ये सब मॉडल और उसके पहचानने का। अब यहाँ पर आ जाता है आप लोग को सिंपल तरीका चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस आप लोग को 1 नंबर में पूछा जाएगा। और चैनल पे मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे देखो ये चीज़ याद रखना, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू। और नाम का मेरे भाई नाम ही आएगा सेम। अब कैसे देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ बट ऐसा लिख के नहीं आएगा, आप लोग को एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा वॉइस चेंज। अब यहाँ पर किस तरीके देखो,
अगर प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो ये याद रखना इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिसे राज थ्रोज द बॉल, तो अब यहाँ द बॉल ए वाला आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना द बॉल। अब यहाँ पर इज आएगा कि एम आएगा, क्या आएगा, तो भैया इज, द बॉल है तो इज, और यहाँ पर थ्रो का क्या हो जाएगा, मेन का थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय राज, हो गया नाम का नाम। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा तो इज एम आर प्लस बिंग आएगा, बिंग मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, बिंग। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल आगे आ जाएगा, इज आया, इज आया। अब बिंग आना कंपलसरी, गोइंग का क्या हो जाएगा, गोन बाय राम। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज़ बिन, हैव बिन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैव गॉन टू होम, तो टू होम हैज़ बिन गोन बाय वी का अस। देखे इस तरीके से चेंज करना। अब आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वॉज और वर और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफेक्टेड बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आगे आ गया, फिर वॉज आया, फिर डिफेक्टेड आ गया बाय इंडिया, हो गया। अब आ जाता है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज और वर बिंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स, स्टम्प्स आया तो ये क्या है, यस लगा तो ये वर आ जाएगा, नहीं तो वॉज आता। बिंग कलेक्टेड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी में चेंज होगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड बिन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैड फैसिनेटेड द होमवर्क, या यहाँ पर देखो फिनिश्ड द होमवर्क, द होमवर्क हैड बिन, देखो द होमवर्क आ गया, यहाँ पर हैड आया, हैड आया, बिन आया, बिन, फिनिश्ड सेम, बाय अस, हो गया। अब उसके सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस तो विल बी आ जाएगा, सॉल बी आ जाएगा। वी विल गो टू स्कूल, विलेज, स्कूल या विलेज कोई भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, जैसा सेंटेंस आएगा। और इसको कैपिटल में करना है। टू विलेज विल बी गोन बाय अस, वी का अस। देखो अब देखो मेरे भाई इम्परेटिव, बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ के चले गए रहेंगे तो उनको ये आइडिया नहीं रहेगा किस तरीके से करना है मेरे भाई। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके लिए फटाफट अच्छी तरीके से देख लो। अब है इम्परेटिव सेंटेंस आता है शट द माउथ, अगर ऐसा आता है और ये लेट से स्टार्ट होगा, वॉइस चेंज का, लेट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर वैसे से लेट द माउथ, देखो लेट द माउथ हो गया और यहाँ बी सट ही आएगा, याद रखना। अब आ जाता है रिमूव टू। रिमूव टू क्या होता है मेरे भाई, देखो प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट आएगा, पास्ट रहेगा तो कुड नॉट, याद रखना। प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट और कुड पास्ट रहेगा तो कुड नॉट। एक टू सिंगल आता है तो वेरी से चेंज करना, अगर टू और टू आता है तो टू को हटाना, सो लगाना, और ए वाले टू को डैट, याद रखो। अ सेंटेंस, अब यहाँ पर इट इज़ टू श्योर, तो यहाँ पर टू एक आया तो वेरी श्योर। अब यहाँ पर आया आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनी थिंग्स, देखो एक टू यहाँ पर है और एक टू यहाँ पर है, दोनों को हटाना है तो बस इससे आई एम सो आ गया और इसको हटाया डैट आया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे देखो एक कौन सा था, आई एम था, तो आई कैन नॉट आ जाएगा, याद रखना। मैं अभी जस्ट बताया, अगर ये प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट आएगा, पास्ट का है तो कुड नॉट आएगा। तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना। नॉट ओनली बट आल्सो, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुना। सेम टू सेम उतारना है, जहाँ पर एंड रहेगा वहाँ पर क्या लगाना है, बट आल्सो, और उसके आगे एक वर्ड रहेगा, उसके आगे बस आप लोग को क्या लगा देना, नॉट ओनली लगा देना यहाँ पर बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना, कैसा भी आने दो सेंटेंस को। अब आ जाता है मेक निगेटिव सेंटेंस। मेक निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से, देखो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो बस ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है नो सूनर देन। नो सूनर देन, देखो यहाँ पर एक चीज़ है, एज सुन एज, देखो एज सुन एज ही इंटरेड द रूम कॉमा और ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, इस तरीके से। तो एज सुन एज को हटा के मेरे को क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है,
अब अगर ये देखो इंट्रेड है तो ये मेनर का कौन सा ये फॉर्म है मेरे भाई, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। पहले डिड ही इंटर द रूम, और यहाँ पर कॉमा को हटा के देन ही नोटिस्ड सेम टू सेम उतार देना। बस आप लोग को एक काम करना, एस सुना एस को हटा के नो सुना लिखना और वो देखना कौन सा टेंस है, उसके आगे जो टेंस के हिसाब से डू डस डिड लगाना है, और उसके बाद से मेनर का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा उसके हिसाब से, और पूरा उतारते चले जाना। लास्ट में कॉमा रहेगा, कॉमा को किसमें डैट में देन में चेंज कर देना, देन में, और उसके बाद पूरा पूरा उतार दो, बात खत्म। यूज एबल टू क्या होता है मेरे भाई, कैन प्रेजेंट टेंस, कुड पास्ट टेंस। जैसे आई कैन प्ले, यूज एबल टू, आई एम एबल टू प्ले, बस। अब देखो आई कुड टू प्ले, यूज एबल टू, आई वॉज एबल टू प्ले। अगर प्रेजेंट रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो कैन का कैन यूज हुआ रहेगा। अगर यहाँ पर कुड यूज हुआ रहेगा तो पास्ट का है। तो ये देखो कुड था तो वॉज लगा दिया, वॉज एबल टू प्ले, बस एबल टू यूज़ करना था। अनेबल सेम टू सेम है, बस कैन नॉट आप लोग को प्रेजेंट में, कुड नॉट पास्ट में। आई कैन नॉट प्ले, आई कैन नॉट प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले। आई कुड नॉट प्ले तो आई वॉज अनेबल टू प्ले। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आ जाता है, बहुत ईजी है। ही और सी में चेंज होता है, मी का हिम और हर में, यू का हिज हर हिम हर, और यहाँ पर आप लोग का वी का दे, और आवर का देयर, और आर का वर, सॉल वी का वुड, और दिस का दोस, दिस का दैट, मे का माइट, कैन का कुड, और लास्ट नाइट का नाइट बिफोर द प्रीवियस, और लास्ट डे का द प्रीवियस डे या नाइट। इसमें चेंज करने का किस में चेंज होता है उसको देखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें आप लोग का चेंज होगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। बट यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस आप लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस सेम उसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम। बाकी एक होता है भैया पास्ट फ्यूचर सिंपल टेंस, सेम टू सेम उसी में। अब एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे देख लो। अब इसे ही देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस सिंपल पास्ट टेंस है, ही सेड ऐसा क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले याद रखना, ही सैड वैसे रहेगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखना हमको, डैट लिखना। और यहाँ पर आई का क्या होता है, ही या तो सी, तो ही आएगा। और यहाँ पर लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, टू प्ले, बस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज होगा देखो, ही सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखना है, दैट। और राम वेंट टू होम, तो राम हैड गोन टू होम, सेम टू सेम। अब देखो मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इसको अगर निगेटिव दिया है तो निगेटिव नहीं लगाना है, अगर निगेटिव नहीं दिया है तो निगेटिव लगाना है। देखो नॉट दिया है तो नॉट नहीं लगाना है, अगर नॉट नहीं दिया है तो नॉट का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर ही इज़ कमिंग टू पार्टी, द पार्टी, तो सबसे पहले यहाँ पर इजंट ही कमिंग टू द पार्टी। बाकी यहाँ पर दूसरा वाला देखो, द चाइल्ड डजंट फील वेल, डज द चाइल्ड, देखो यहाँ पर नॉट क्या यूज़ किया था, बस हम डज यूज़ करें, डज द चाइल्ड फील वेल क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद मेक द असेटिव सेंटेंस, असेटिव सेंटेंस कैसा होता है देखो, वॉट अ वंडरफुल इट वॉज आई, ऐसा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इसको उठाऊँगा, इट वॉज, इसको भी कटिंग कर दूँगा, अ वंडरफुल स्टोरी, बस हाउ लकी आई वॉज, ऐसा है। तो आई वॉज वेरी लकी, बस मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है देखो, एक सेंटेंस यहाँ पर वर्ड लिखा हो, नाउन रहेगा तो व्हाट, और एडजेक्टिव रहेगा तो हाउ से स्टार्ट करना। ही इज़
ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल आया तो नाउन है, तो व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट, ए वाला लास्ट में जाएगा, याद रखना। एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज, और यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सब कुछ भी नहीं मेरे भाई। अब देखो डिग्री आप लोग को लास्ट में बता देता हूँ, डिग्री कैसे करना है। डिग्री आज तक कोई भी ऐसा नहीं बताया रहेगा, याद रखना। जो पूरा वीडियो देख लेगा इसलिए उसको क्लियर हो जाएगा। देखो आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और नाम का नाम, याद रखना। अब कैसे देखो, यहाँ पर है डिग्रीज ऑफ द सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में चेंज होगा, कंपैरेटिव वाला पॉजिटिव, बाकी सुपरलेटिव में चेंज नहीं होगा। तो कैसे करना है रूल मेरे भाई, आज तक फटाफट चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। तो आज तक ऐसा कोई भी आप लोग को नहीं बताया रहेगा डिग्री, याद रखना। रूल बस इतना, लास्ट वर्ड को लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, बट अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव बनाना, नेगेटिव रहेगा अफर्मेटिव। एस पॉजिटिव डिग्री एस, कंपैरेटिव में देन लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री लिख के स्टार्टिंग वर्ड बस। अब देखो कैसे, यहाँ पर एक मैं सेंटेंस ले लिया, देखो मनी इज़ एज इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन। मैं 4 वर्ड में इसको कन्वर्ट करूँगा, जिसे यहाँ पर एक लिख दिया, यहाँ पर देखो 4 वर्ड में हो गया। 4 मेरे को रूल दिया था, पहले क्या बोला, लास्ट वर्ड लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब लिखो, बट अगर नॉट है तो नॉट को हटा दो, नहीं तो लगा दो। इज़ नॉट। अब यहाँ एस इम्पोर्टेंस एस है तो मेरे को कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो मोर इम्पोर्टेंस, और लास्ट में क्या लगाना है, देन। देखो देन लगा दिया, और स्टार्टिंग वाला वर्ड। मेरे भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देखिए कितना ईजी बता दिया। अब यहाँ कंपैरेटिव, ए पॉजिटिव, इंग्लिश इज़ एज ईजी एज मराठी। देखो एस और ए, मैं पॉजिटिव को और हेल्पिंग वर्ड के आगे एक लाइन खींचा, 3 हो गया, 4 भाग में हो गया। तो लास्ट वर्ड को पहले लिखा, इज़ लिखा, नॉट लिखा, एस ईजी एस को ईजियर, देन, और इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे देखो लता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो मैं पहले क्या किया, 4 ऐसे इस तरीके से खींच लिया। देखो बस गीता इज़ मोर, नॉट था तो नॉट नहीं लगा, इज़ मोर ब्यूटीफुल देन लता, हो गया ना मेरे भाई। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री, डूइंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो भैया यहाँ पर देखो कंपैरेटिव दिख रहा है मेरे को, बस देखो डूइंग नथिंग आ गया, इज़ नॉट आ गया, एज गुड एज डूइंग समथिंग, बस हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई आप लोग को एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस। अब दूसरा टाइप एक बता देता हूँ आप लोग को चेंज करके, देखो द सुपर, यस से मैं सुपरलेटिव बोल रहा हूँ, याद रखना। ए क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज होगा, कंपैरेटिव। किस तरीके से, यहाँ पर 5 रूल बस। देखो नो अदर से स्टार्ट करना है पॉजिटिव वाले को, लास्ट वर्ड सेम टू सेम वही है, और कंपैरेटिव में कुछ भी नहीं चेंज करना, बस सुपरलेटिव को जहाँ पर सुपरलेटिव वर्ड है उसको कंपैरेटिव में चेंज कर दो, बस। कैसे, ध्यान से देखो, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बोला था इस तरीके से खींचने के लिए, बस हो गया। पहले क्या लिखना पॉजिटिव करने के लिए, नो अदर, पॉलिसी लास्ट वर्ड, इज़ लिखा, हेल्पिंग। अब हमको पॉजिटिव द बेस्ट का क्या हो जाएगा, द एज गुड एज हॉनेस्टी, हो गया। कंपैरेटिव में चेंज करने कुछ भी नहीं, सेम टू सेम उतारते चले जाओ। यहाँ पर द बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग का हो गया। तीसरा वाला एक आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो नो सम, देखो नो वन सम ऑफ द सुपरलेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज होता है। देखो तीसरा रूल, सेम टू सेम पॉजिटिव करना है तो वेरी फ्यू, लास्ट वर्ड सेम टू सेम वैसे उतारते चले जाएं। बाकी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाना है, आप लोग को प्लूरल वाला हमेशा यूज़ करना। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पर इट वॉज, देखो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, इस तरीके से। तो मेरे को 4 वर्ड में कन्वर्ट करना था, कर दिया। वेरी फ्यू, देखो वेरी फ्यू लगा दिया, डिसीजन आई एवर मेड यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे को बोला प्लूरल वर्ड हमेशा यूज़ करना, हेल्पिंग वर्ब हो गया।
एज गुड एज इट वॉज, बस हो गया सेम इट वॉज। अब देखो ए वाला इट वॉज बेटर, कुछ भी नहीं करना, बस आप लोग को जहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उसको चेंज करना। इट वॉज बेटर, देखो बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजन आई एवर, बस इस तरीके से आप लोग को करना था मेरे भाई। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।